गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप लोग के सामने काफी अच्छा दिन है। आज 23 मार्च हमारे भगत सिंह का आज ही के दिन हम लोग के बीच से वो देश के आज़ादी के लिए समर्पित हुए। तो इस दिन को हम भगत सिंह के यादगार के रूप में बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सब के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। वो 24 साल में जो उन्होंने किया वो आज बहुत लोग 74 साल में भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं देखियो बच्चों, भगत सिंह से प्रेरणा लेते हुए, राजगुरु सुखदेव से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल मैं पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपके सामने बहुत सारा बोर्ड्स मॉड्यूल पीरियोडिक टेबल को पढ़ाया। अब आज मैं एक टेक्निकल टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन तेजी से बने, क्योंकि क्वेश्चन आजकल फ्रेम जो बनता है वो टेक्निक से बनता है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। अब मान लीजिए आपके सामने कोई भी एलिमेंट दे दे, 118 एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट आपके सामने दे दे और कहे कि कौन सा ग्रुप का है, कौन सा पीरियड का है, कौन सा ब्लॉक का है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे वो जानना जरूरी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसको दो तरीके से जस्टिफाई करेंगे, पता लगाएंगे। एक है एटॉमिक नंबर के बेस पर। क्या आपको दिख रहा है? पीछे से दिख रहा है क्या? चलिए, एटॉमिक नंबर के बेस पर। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किसी भी एलिमेंट का कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, हम दो तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एटॉमिक नंबर के बेस पर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। इसमें मैं कुछ स्टेप लिखते चलता हूं, उस स्टेप को आप अच्छे से लिखते चलोगे। स्टेप 1, यदि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 के बीच में हुआ, तो जो मैं पहले पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं लेंथोनॉइड ग्रुप। क्या बोलते हैं? लेंथोनॉइड सीरीज। और ये किस सीरीज का होता है? ये होता है 4F सीरीज का होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड। तो 58 से अगर 71 हुआ तो किस में आएगा? लेंथोनॉइड सीरीज, यानी 4F सीरीज। ये जो ब्लॉक होता है किस ब्लॉक में आएगा बताओ? ये होगा F ब्लॉक में, क्योंकि 4F में है। अच्छा, ग्रुप कौन सा होगा? तो याद रखना, ग्रुप याद रखना, F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक्चुअली थर्ड ग्रुप के ही एलिमेंट होते हैं, जिसको नील्स बोर ने लेंदी जब बन रहा था उसको उठा करके नीचे रख दिया था, है ना? तो ग्रुप कौन सा होगा? याद रखना, थर्ड ग्रुप, या इसी को बोल सकते हैं क्या? 3B। क्या बोल सकते हैं? 3B। तो ब्लॉक हो गया, ग्रुप हो गया। अगर आपसे कोई पीरियड पूछे तो क्या कहोगे? पीरियड के लिए दिमाग में टेक्निक सिखा देता हूं। जितना F है ठीक उससे दो ज्यादा, जितना F है उससे ठीक दो ज्यादा, यानी 4F है, क्योंकि मैं पिछले क्लास में बताया था ऐसा होता है ना, NS, N-2F, N-1D, और क्या होता है? NP होता है। तो डियर स्टूडेंट, जितना F है उससे दो ज्यादा N है ना, और पीरियड क्या होता है? हमेशा हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल होता है। तो जितना, जैसे मान लीजिए यहां 4th पीरियड है, 4F है, इसमें दो जोड़ो कितना होगा? 6th। इट मींस ये किस पीरियड का है बताओ? 6th पीरियड का एलिमेंट है। इसका है 6th पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, स्टेप 1 में हम समझ लेंगे। स्टेप 2 जानेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 हुआ। क्या हुआ? 103 हुआ। इसके लिए भी एक नाम दिया गया था। क्या नाम था? एक्टिनॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको बताओ? एक्टिनॉइड्स। दिख रहा है सबको? ठीक है। ब्लॉक को, अच्छा ये कौन सा सीरीज है बताओ? ये 5F सीरीज का है। 5 सीरीज का है। देखिए आजकल कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम घुमाएगा, देखना ध्यान से। ब्लॉक कौन सा? ये ब्लॉक होगा कौन सा? F ब्लॉक का होगा। ग्रुप कौन सा होगा? मैं बताया था जस्ट कि F ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो माथा में डाल लीजिए, उसका ग्रुप कौन सा होगा? उसका ग्रुप होता है हमेशा कौन सा? थर्ड ग्रुप। वो थर्ड ग्रुप का ही है। और पीरियड कौन सा होगा? तो जितना F में है ना सेल, उसे दो जोड़ देंगे, 5 और 2 कितना हो गया? 7, यानी क्या हो गया? 7th पीरियड का हो गया। नोट में एक बात लिख लो,
अगर नोट में एक बात लिख लो, एफ ब्लॉक अगर होगा तो ग्रुप कौन सा? ग्रुप कौन सा? थर्ड ग्रुप या 3B ग्रुप। कौन सा? 3B ग्रुप। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप 3, अगर एलिमेंट, सुनिएगा, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 से 118 के बीच में हो, सुनिएगा बहुत अच्छा खेल है, तो इसका ग्रुप जो होगा, ग्रुप नंबर क्या डिसाइड करेंगे? ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ, सॉरी, ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करोगे? लास्ट 2 डिजिट से। किससे डिसाइड करेंगे बताओ डियर? लास्ट 2 डिजिट से हम लोग ग्रुप नंबर डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन असली ग्रुप नंबर किसे डिसाइड करेंगे? लास्ट 2 डिजिट से। अच्छा, और याद रखना पीरियड कौन सा होगा? पीरियड होगा ये 7th पीरियड का होगा। लेकिन असली खेल जो फंसता है, जो ब्लॉक में फंसता है, इसका बहुत बच्चे ब्लॉक में फंस जाते हैं। ब्लॉक कैसे दिमाग में रखोगे? देखिए ध्यान से, ब्लॉक इसका कैसे दिमाग रखेंगे? इसका ब्लॉक कैसे होगा सुनना। इधर मैं लिखता हूं ग्रुप, इधर क्या लिखता हूं? ब्लॉक। सुनिएगा, अगर ग्रुप नंबर 1 और 2 है तो किस ब्लॉक में आएगा? एस में। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक है, किस में आएगा? डी ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के अगर 18 तक है, किस में आएगा? पी ब्लॉक में। यानी कि इसका ब्लॉक चेंज हो सकता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने मान लीजिए 108 दिया एटॉमिक नंबर, और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा ब्लॉक का है, कौन सा पीरियड का है, तो पीरियड तो इसका आप आसानी से बता सकते हो। क्या होगा पीरियड बताओ? 7th पीरियड का है। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप जज करने के लिए हम लोग स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट का 2 डिजिट कितना है बताओ? 08। इट मींस यू कैन से दैट 8th ग्रुप का ये एलिमेंट है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। 108 किस ग्रुप, किस ब्लॉक का है? 8th ग्रुप। 8th ग्रुप किस ब्लॉक में बिलोंग करता है? जरा सोचो, 3 से 12 के बीच में है ना। 3 से 12 कौन सा ब्लॉक होता है बताओ? डी ब्लॉक होता है ना। ये कौन सा हो गया? डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। कौन सा हो गया? डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड। 100 मान लीजिए 13 है, मैं पूछूं ये बताओ कौन सा ग्रुप का है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? पहले बताओ पीरियड। तो पीरियड दिमाग में सेट कर लो। लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो क्या होते हैं? वो होते हैं ग्रुप। पीरियड क्या होगा इसका? 7th पीरियड। ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप होगा 13th ग्रुप। और ब्लॉक कौन सा होगा? ये 13th आ गया ना। 13 से 18 के बीच में किस में रेंज में जाता है? जरा सोचो, पी ब्लॉक में जाता है ना। तो ये हो गया पी ब्लॉक ग्रुप का हो गया, ये पी ब्लॉक का हो गया। ठीक है, तो ये तो था 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आखिर आपको फंसाते हैं। घर से बनाएंगे आप। 116 नंबर, इसका बताना है ग्रुप पीरियड कौन सा है। ठीक है, 117 नंबर एटॉमिक जिसका 117 है उसका बताना है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे देखिए, आपने पढ़ा होगा ग्रुप 17 में पढ़ा होगा क्या? फिर कल, बाहर, आई, एंटी, टेस्ट। याद रखना, टीएस टेस्ट। फिर कल, बाहर, आई, एंटी, टेस्ट। तो इसको याद रखना है। ये सब क्या है? ये सब क्या? ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो आपसे कोई पूछ देगा कि टीएस जो है वो कौन सा ग्रुप का है, वो कौन सा पीरियड का है, और कौन सा ब्लॉक का है, तो यू कैन इजीली से दैट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हमने किया जब एटॉमिक नंबर इतना ज्यादा था तब। अब मान लीजिए कोई भी एटॉमिक नंबर हो, एनी एटॉमिक नंबर, एनी एटॉमिक नंबर। पीछे दिख रहा है सर? पीछे दिख रहा है बुआ? गुड। एनी एटॉमिक नंबर, अगर कोई भी एटॉमिक नंबर का एलिमेंट क्यों ना हो, तो उसका कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है? देखिए, कोई भी एलिमेंट हो, अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, तो कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को याद रखना, Z प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट
नोबल गैस, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, और नोबल गैस का तो आप जानते हो ना, ये है नोबल गैस। मैं फिर से बोल देता हूं कौन कौन क्या है बताओ। हीना, नीना और करीना एक्स हैं किसके, राजन के, ओजी है ना। हीना, नीना और करीना किसके एक्स हैं, राजन के एक्स हैं। काफी राजन एक्साइटेड लड़का है देखो। तो यहां से ओजी मतलब ओ गॉड है ना। तो देखिए माने ओ गॉड, इसमें किसी का भी मुंह खुल सकता है। देखिए तो Z+18 माइनस क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ क्या, नेक्स्ट नोबल गैस। अब देखिए लेकिन नोट में एक बात लिख लोगे, कभी ऐसा हुआ इफ ग्रुप नंबर, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि ग्रुप नंबर निगेटिव निकल गया। क्या निकल गया, निगेटिव निकल गया। और हां हीलियम का एटॉमिक नंबर याद रखना 2, 10, 18, क्रिप्टन कितना 36, ये 54, ये कितना 86 एंड ये लास्ट वन इज कितना 118। एटॉमिक नंबर आपको दिमाग में होनी चाहिए नोबल गैस का, नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आपको होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बोला 21 जिसका एटॉमिक नंबर यानी कि स्कैंडियम, तो 21 के अगला 21 जो है उसके नियरेस्ट में 2 नोबल गैस है। एक नोबल गैस है आगे चल के जो कौन है, क्रिप्टन 36 और पीछे है आर्गन 18। तो हम अगला लेंगे, अगला नोबल गैस का एटॉमिक नंबर को याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने Ag47 में बोला, Ag47 ये एक एलिमेंट है जिसका मान लीजिए आपसे ग्रुप कोई पूछा तो आप कैसे करोगे, इसका अगला कौन सा नोबल गैस है, तो आप जानते हो ना कि 54 जेनॉन का होता है ना। जेनॉन क्या है, नेक्स्ट नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर आपको दिमाग में रखनी है। तो मैं बताना चाहता हूं क्या कि जैसे मान लीजिए इफ ग्रुप नंबर H अगर मान लीजिए कभी निगेटिव निकल गया ग्रुप नंबर क्या निकल गया, निगेटिव निकल गया, तो यही फॉर्मूला को चेंज करके कैसे लिखेंगे, Z+32 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखना, नेक्स्ट नोबल गैस। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, इसका ग्रुप नंबर बताना है कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने दे दिया Ag47, Ag का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47 होता है। आई होप सब लोग जानते ही होंगे। तो देखिए डियर, इसका अगर मान लीजिए ग्रुप नंबर पूछ दे, इसका मान लीजिए ग्रुप नंबर पूछेगा, कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर। Z क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 47 प्लस कितना 18 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस, और 47 का नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा है, तो आप देख सकते हो जेनॉन है। कौन सा है, जेनॉन। एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट जेनॉन एटॉमिक नंबर इज 54। देन यू कैन राइट हियर 54, 47 प्लस 18 you will get 65, 65 minus 54 you will get 11th। it means ये 11वां ग्रुप का है, ये 11वां ग्रुप का है। कोई अगर आपसे पूछे पीरियड बताओ कौन सा है, पीरियड बताओ कौन सा है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए, खटाखट होना चाहिए। देखो कैसे, एटॉमिक नंबर 1 से 2 क्या होता है, फर्स्ट पीरियड, 3 से लेकर के कितना 10 तक किसमें सेकेंड पीरियड, 11 से लेकर 18 किसमें थर्ड पीरियड, 19 से लेकर 36 तक कितना फोर्थ पीरियड, और 37 से लेकर के कितना 54 तक कितने फिफ्थ पीरियड में। ये 37 से 54 के बीच में बिलोंग कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पीरियड कौन सा बताओ, पीरियड कौन सा है ये, तो पीरियड है ये कौन सा, फिफ्थ पीरियड का। असली खेल अब है, ब्लॉक कोई पूछे तो आपको मैं डियर लिखवा दिया था, कल पिछले क्लास में बताया था कि 3 से लेकर 12 तक जो होता है वो किसमें आता है, डी ब्लॉक में आता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट के ग्रुप में आता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एजी किस में आएगा, एजी का किस ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा। इसे बेसिक है, जो 11th में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही आधारभूत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एजी का हो गया। इस तरह से आप एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे, आप लोग बनाएंगे घर पर बैठ के, आप लोग कुछ करके आएंगे, सबका ब्लॉक निकाल के आएंगे। जैसे आपको निकाल के आना है पैडमियम पीडी, ये किस ब्लॉक का है। अब मैं कुछ बात नोट में लिखूंगा, जो नोट है जो क्वेश्चन आता है लिखोगे नोट में, नोट में लिखिएगा। पैडमियम का आपको निकाल के आना है, पैडमियम और हीलियम का आपको निकाल के आना है, ग्रुप पीरियड निकालना है। ठीक है, चलिए तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। तो हमने एटॉमिक नंबर के बेस पर यह जान लिया कि किसका कितना क्या होगा, किसका कैसे हम लोग ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका यह भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। किसके बेस पर बताओ, लिखेगा नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। देखिए डियर, होती तो बहुत बातें हैं लेकिन हमें जानना है क्या क्या। सुनिएगा, अगर हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबसेल, उसे क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक का बोलते हैं। पी में हो गया तो पी ब्लॉक का बोलते हैं, डी में होगा तो डी ब्लॉक का बोलते हैं, एफ में होगा तो एफ ब्लॉक का बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एनसीईआरटी कभी कभी ऐसा होता है जिसमें एस में दिखाई देने के बावजूद भी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 टू चेक द ब्लॉक ऑफ एस एंड पी। सबसे पहले चेक करेंगे कि एस में है लास्ट इलेक्ट्रॉन की पी में है लास्ट इलेक्ट्रॉन। एस में है तो एस ब्लॉक का हो गया, पी में है तो पी ब्लॉक का हो गया। लेकिन अगर इन दोनों में नहीं है तभी हम डी और एफ में जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर एस ब्लॉक में है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक, क्या बोलेंगे इसको, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो इसका ग्रुप का निकालने का तरीका क्या है डियर, इसका ग्रुप नंबर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस सबसेल। लास्ट क्या, एस सबसेल। एस सबसेल जो है लास्ट वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करता है ग्रुप नंबर को। जैसे मान लीजिए सोडियम है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, 11 होता है ना। कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखते हो ना। अच्छा, किस ब्लॉक का है, तो ब्लॉक तो इसका एस हो गया। कैसे जस्टिफाई कर लिया, कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया इसलिए। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए इसका कोई पूछेगा कि बताओ इसका ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, एस में है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर, एक है, वही डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्रुप का है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ग्रुप का होगा। और पीरियड के लिए हमेशा माथा में डाल लो, क्या है पीरियड के लिए हमेशा, क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या, सेल। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल क्या है इसमें, देखिए ये जो 1 2 2 3 लिख रहा हूं ना, ये सेल को बताता है। किसको बताता है, सेल को। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल क्या दिख रहा है, 1 2 2 3 में कौन सबसे बड़ा सेल दिख रहा है, 3। तो आप कह सकते हो कि ये पीरियड कौन सा है, पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड का है। पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड का है। ठीक है। उसी तरह से तो ये तो हो गया पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे समझिए, कि अगर व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू पी सबसेल, यानी कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी सबसेल में जाएगा। यू कैन इजीली ऑब्जर्व क्या है, पी सबसेल का है। तो ग्रुप के लिए क्या करोगे, ग्रुप के लिए टेक्निक याद रखना, 12 प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में होंगे उसको हम किससे जोड़ देंगे बताओ, 12 से जोड़ देंगे। डायरेक्ट निकल जाएगा किसमें, पी ब्लॉक का निकल जाएगा। और पीरियड के लिए तो आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो बताओ, पीरियड के लिए जानते हो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या, सेल। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने दे दिया एक ऐसा एलिमेंट जैसे आर्गन। मैं देखिए, मैं आपको बताना, इसमें सबको बताना है। लिखो आइडेंटिफाई ब्लॉक कॉमा पीरियड कॉमा ग्रुप कॉमा एलिमेंट एंड देयर नेचर, एंड देयर क्या, नेचर। ये सारे चीज आपको बतानी है। ठीक है। मैं एक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख रहा हूं और आपको जस्टिफाई करनी है कि ये सब चीज क्या किसका है।
आर्गन 4s2 3d10 4p6 ठीक है। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन डाल दिया और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका है ये। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे सुनिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक और बात लिख लो भाई नोट में। सबसे पहले अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओगे। क्या करोगे, नंबर ऑफ सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सजाएंगे। सजा दो, तो जैसे सजाओगे तो क्या मिलेगा, 4s2, पहले देखो, पहले जितने भी डी वाले हैं उसको एक साथ कर दो, मतलब जितने भी 3 वाले हैं क्या हो गया, 3d10 आगे आ गया, 4s2 4p6 और कोई 4 है क्या, 4d10, फिर क्या बताओ, 5s2 5p5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले तो ये जानेंगे क्या है, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल क्या है। तो यहां पर इसमें सेल आ गया 3, इसमें सेल है 4 और इसमें सेल आया 5, और 3 4 5 में बड़ी कौन होती है, 5 होती है ना। दैट्स व्हाई वी कंसीडर क्या है, 5th पीरियड का। किस पीरियड का है बताओ, 5th पीरियड का हो गया। ग्रुप कौन सा होगा, अच्छा पहले ब्लॉक देखते हैं, ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, कैसे जस्टिफाई करोगे, ब्लॉक कौन सा होगा, सोच के बताओ, ब्लॉक कौन सा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में कि पी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, जब पी में गया तो कौन सा ब्लॉक होगा, ब्लॉक पी ब्लॉक होगा। ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, अगर ये पी ब्लॉक का है तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी लास्ट पी सब सेल, and how many electrons are present in the last p sub cell, 5। तो you can say that 12 plus 5 you will get 17 17th ग्रुप का है ये किस ग्रुप का है डियर, 17th ग्रुप का है। इट मीन 17th ग्रुप का है, तो इसकी नेचर कैसी होगी, ये कहने के लिए क्या है, हाइलोजन है। कैसा है बताओ, हाइलोजन है। और ये 5th पीरियड का है, तो आप जानते हो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये होता है 2nd पीरियड का, ये 3rd पीरियड का, ये 4th पीरियड का और ये 5th पीरियड का। यानी आयोडीन यही ऐसा एलिमेंट है जो ये मौजूद है। कौन है, आयोडीन है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक का है, कौन सा किस का है। कर लोगे ना। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आ जाए, किस में आ जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में आ जाए तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जानिए यहां पर ग्रुप नंबर, याद रखना ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन s, मतलब देखिए जो लास्ट डी सब सेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको ऐड करेंगे किसके साथ, उसके जस्ट नियरेस्ट में जो s ऑर्बिटल मौजूद है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उससे ऐड करेंगे। उससे क्या पता चलेगा हमको, उसका ग्रुप नंबर पता चलेगा। और पीरियड कैसे पता लगाएंगे, पीरियड हाईएस्ट नंबर ऑफ किससे, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल से, हाईएस्ट नंबर किससे, सेल से। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं देता हूं आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, एज यू नो। आर्गन तक तो आप जानते ही हो 18 आर्गन तक होता है, उसका क्या होगा 4s2 और लास्ट इज क्या 3d6। इट मीन 26 कंप्लीट हो गया। अच्छा ये बताओ ये किस ब्लॉक का है, तो आप देख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी सब सेल में गया, इसलिए कौन सा ब्लॉक है ये डी ब्लॉक का है। चलो ये तो श्योर हो गए, कोई दिक्कत है किसी को। अब देखते हैं कि पीरियड, अब ये देखते हैं कि ग्रुप कौन सा होगा। ग्रुप कैसे जस्टिफाई करते हैं, अब कोर्स देखो ये हो गया क्या, ये हो गया n s इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया n-1d। n में कितना
ये हो गया फोर्थ, मतलब कि एस इलेक्ट्रॉन, एन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन में कितने, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, दो प्लस, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यानी कितना हो गया, एट्थ ग्रुप का है। ये कौन सा ग्रुप का है बताओ, एट्थ ग्रुप का है। मतलब कि लास्ट में जो डी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको किससे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, उसके जस्ट बगल में नियरेस्ट में जो एस सबसेल है उससे ऐड करेंगे, बस 14 8 हो गया। अब बताओ पीरियड कौन सा होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल, इस पूरे में हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल क्या है, फोर्थ है, यानी ये फोर्थ पीरियड का है। इस पीरियड क्या बताओ, फोर्थ पीरियड का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो तो इस तरह से आप डी ब्लॉक का किसी निकाल सकते हो। एक और देखता हूं मैं, एजी कितना होता है, एजी कॉपर है, एजी है ना, इन सब का थोड़ा बहुत क्या होता है आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें एस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें जाता है, डी में, ताकि डी क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। इसका भी निकाल ही सकते हो आप, तो ये दोनों आप घर से करेंगे होमवर्क के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लेकिन इतने से नहीं चलता है काम। अब देखिए केमिस्ट्री यहीं पर खेल खेलता है, जो लिखेंगे नोट में, जो एक्सेप्शन है, जो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, और वो भी आपसे एग्जाम में यही पूछा हुआ था नीट में। देखिए ध्यान से लिखेंगे, सम एलिमेंट डू नॉट फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। पहला याद रखना, हीलियम है, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना 2, क्या होता है इसका 1s2 होता है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, OMe क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी बताओ 1s2 हुआ। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसका s में आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसका s में है, तो बहुत अच्छे मार्क आ जाएंगे। s ब्लॉक का एलिमेंट है, ऑफ कोर्स नहीं है ये किस ब्लॉक का बताओ, ये ब्लॉक में याद रखना, ये ब्लॉक किस में आता है, ये p ब्लॉक एलिमेंट में आता है। ये नेचर में कैसा होता है बताओ, ये नेचर में होता है किसमें, नोबल गैस में होता है। और सबसे बड़ी बात, ये पीरियड कौन सा है, तो पीरियड क्या होगा, फर्स्ट पीरियड का। देखिए सब कुछ आ जाता है। सेकेंड एलिमेंट है पैडमियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पैडमियम 46, एटॉमिक नंबर कितना होता है 46। डियर स्टूडेंट, इसमें भी बहुत बच्चे फंसते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं हम लोग, करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका पीडी का। देखिए इसमें क्या होता है 5s0 और क्या 4d, 5s0 4d8 ऐसा। अब देखिए यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उठकर किस में जाता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उठ करके जंप करके किस में जाता है, डी में चला जाता है। किस में जाता है, डी में। इसलिए याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 5s0 और 4d10, तो माथे में डाल लो, इसमें s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अभी जो हमने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग इसमें फंस जाओगे। इसमें बहुत अच्छे मार्क आ जाएंगे, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है ये, जबकि ऐसा नहीं है। s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है डी ब्लॉक में समझाएंगे, लेकिन अभी यहां जान लो, मैं जो लिखवा रहा हूं नोट्स में वही ऐसा क्वेश्चन आएगा। पीरियड क्या होगा इसका, फिफ्थ पीरियड का है ये। s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो इसमें x में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसका हम पीरियड को क्या लेके चलेंगे, फिफ्थ पीरियड का। इसको दिमाग में रखना होगा, ये क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन खिलाड़ी है, ग्रुप बताइए ग्रुप क्या है, 10th ग्रुप का है। 10th ग्रुप कैसे है, अभी हमने जस्ट बताया कि डी और s में जितने इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दीजिए 10, इसमें 0, 10 0, मतलब रूल को फॉलो कर रहा है, बस एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा, पीरियड का खिलाने का। अब ब्लॉक कौन सा है अंकल, ब्लॉक कौन सा है अंकल बताओ, डी ब्लॉक का है, पैलेडियम है इसका नाम, ठीक है ना। चलिए ये भी एग्जाम में आता है। तीसरा एलिमेंट है जो, सॉरी फॉर दैट, तीसरा एलिमेंट है जो इसी तरह से खिलाड़ी है, वो है थोरियम, TH। ये 3 एलिमेंट पर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रटने लगते हैं, बिल्कुल नहीं रटना है। तो थोरियम का सेट करना है, लिख देता हूं मैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना 90, इसका एटॉमिक नंबर कितना बताओ 90। ब्लॉक कौन सा, थोरियम है, 90 है, क्या होगा, F ब्लॉक का है।
जबकि इसके एफ ब्लॉक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फिर भी इसको एफ ब्लॉक मान के चलना पड़ता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना सही से, तो एफ में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी इसको किसके मान के चलेंगे? एफ ब्लॉक का। है ना? एफ ब्लॉक पीरियड कौन सा होगा? पीरियड याद रखना 7th पीरियड का है ये। ग्रुप कौन सा होगा? और याद रखना एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो किस ग्रुप के हैं? 3rd बी के हैं। किसके हैं? 3rd बी के। तो आई होप ये 3 ऐसे खिलाड़ी एलिमेंट हैं जो अपने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, और इनको ही दिमाग में रखना है। इन तीनों पर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में सब लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं आगे, देखिए ध्यान से। तो आज हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम जान गए। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ बात अब हम यहां तक का जितने भी उसका कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पर। लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं आपको घर से बनाने के लिए, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से बनाएंगे। ठीक है, आप कुछ घर से बना के आएंगे। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, कुछ नोबल गैस का कहानी मैं समझा देता हूं। इस पर भी एनसीईआरटी देखो कैसे कैसे लिखता है। सो नोबल गैस, नोबल गैस उनको पता है ना? आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी। आपसे देखो 4 तरह से क्वेश्चन इसमें फ्रेम बनते हैं नोबल गैस पर। एक है परसेंटेज एबेंडेंस के बेस पर। आधा बच्चा जो टॉपर बच्चा है वो अगला साल फिर तैयारी करता है, इस टेक्निक को नहीं जानता है, इसलिए याद रखना क्या होगा इसका ट्रिक। याद रखना कैसे होगा? और नहीं है कर्जे, और नहीं है कर्जे, और नहीं है कर्जे। याद रखना इस ट्रिक को, और नहीं है क्या? कर्जे। ये परसेंटेज एबेंडेंस के बेस पर है। सबसे ज्यादा एबेंडेंस किसका होता है जी स्टूडेंट, बताओ ना? और नहीं है कर्जे। सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन पाया जाता है? आर्गन, उसके बाद नियोन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद क्रिप्टन, और सबसे लास्ट में कौन? जेनॉन। ये 5 एलिमेंट हैं जो कैसे हैं? ये 5 एलिमेंट नेचुरल अकरिंग नोबल गैस है। जबकि ये जो आरएन और ओजी है ये क्या है? ये मैन मेड क्या है? नोबल गैस है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या पूछता है। सो आपसे पूछेगा कि हीलियम और नियोन जो है वो किस किस ओर में पाया जाता है, किस किस रूप में पाया जाता है। तो याद रखना ये जो 2 एलिमेंट है इनका 3 और होता है पीसीएम। याद रखना क्या? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इससे भी क्वेश्चन आता है, और बच्चे जनरल बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, और टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, वही रिजल्ट लेते हैं। पीसीएम तो याद रखना ये जितने भी हैं पीसीएम के फॉर्म में होते हैं। पी का मतलब क्या? प्लीच ब्लेंड। सी का मतलब होता है कैलिवेटर। एम का मतलब होता है मालाचाइट। तो याद रखना नोबल गैस जो है ये 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, पीसीएम के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये भी आपके कभी कभी एग्जाम में आता है, और हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। एनसीईआरटी सब कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखते चलेंगे आप, आई होप सो देख सकते हैं आप। जेनॉन ही है, सुनिए जितने भी एलिमेंट है इसमें जेनॉन ही है जिसका कुछ क्या होता है कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। जैसे XeF6, XeF4, XeO3, ये सब कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो पूछ देगा कि सबसे ज्यादा किसका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, तो यू कंसीडर क्या? जेनॉन का एग्जिस्ट करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने यहां तक जो जाना पढ़ा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज जितना हो पाएगा करूंगा मैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है समझिए। देखिए मैं इसमें लगभग 10 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, सबको अच्छे से लिखते चलेंगे और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, और आपको मैं निकालना सिखाऊंगा सबका, आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट बताना सिखाऊंगा। ये अब तक जो हमने पढ़ाया 3 क्लास जो आज लिया वो था बेसिक कॉन्सेप्ट पर था। अब हम आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट, सेकेंड वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या होता है, क्यों होता है, इसी को हम शेल्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं भी बोलोगे तो ये बोलना पड़ेगा, है ना? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड वन इज बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद फोर्थ वन इज
आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी को एटम बहुत छोटे साइज के होते हैं, इसलिए एनर्जी कहने से अच्छा होता है इंथैल्पी कहते हैं, है ना, क्योंकि छोटे छोटे जिसके लिए है उसके लिए इंथैल्पी का यूज किया जाता है। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसी का दूसरा प्यारा नाम है, क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिक्स वन इज, काफी प्यारा नाम है, इससे हर बच्चे वाकिफ होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के कहानी पर आंसर दिया जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं। सेवेंथ में हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये 7 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ना होगा। एटॉमिक रेडियाई 3 तरह के होते हैं, आप इसका नोट्स अच्छे से बनाना। क्या होता है पहला बताओ? मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, और एक और होता है जो मुझे वैंडरवाल रेडियस। आई होप सबको दिख रहा है ना, क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए तो हम आज बढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, क्या होता है। इतना जो हमने किया, इतना जो हमने डिस्कस किया, क्यों किया? अच्छा हाँ, मैं एक बात और जान लेता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में। वैलेंसी क्या है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, ऑर्डर। तो ये आता है किसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजा से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, समझिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है समझिए ध्यान से। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छे से हर एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म किया है। उस लैब के कॉन्सेप्ट को टीचर का काम होता है उसको समझाना, बच्चों को उसके दिमाग में फिट करना, क्योंकि लैब का कॉन्सेप्ट लैब के अकॉर्डिंग होता है, और उस चीज को हमें उसका ग्रेडेशन को, उसके ट्रेंड्स को आपके माथे में सेट करना मेरा दायित्व बनता है। तो डियर स्टूडेंट, साइंटिस्ट का कहना था कि जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में आप कैसे मूव करोगे, याद रखना, पीरियड में आप हमेशा कैसे मूव करोगे? लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। और अगर ग्रुप में मूव करोगे तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व, कैसे बताओ? टॉप टू बॉटम मूव करोगे। तो साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका प्रॉपर्टीज अपने जिस ग्रुप में मौजूद है उसके एक एक एलिमेंट से प्रॉपर्टीज उसका मैच कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो उस ग्रुप में तो हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो जब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, और आप जब उसके प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करेंगे, ग्रेडेशन को ऑब्जर्व करेंगे, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। लिखेंगे व्हेन वी मूव, देखो व्हेन वी मूव left to right in a period and top to bottom in a group, then we observe the change in properties of elements, and that
properties are called what will you say? क्या कहोगे? Periodic properties. क्या कहेंगे बताओ? Periodic properties कहेंगे. आई होप समझ में आ रहा होगा. कोई पूछेगा periodic property क्या है, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने यह भी देखा कि कुछ कुछ रेगुलर इंटरवल पर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं. तो कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा? एक और बात है जो एनसीईआरटी लिखता है, ग्रेडेशन क्या है? ग्रेडेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए हम बोले कि एस ब्लॉक एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं, मान लीजिए मैं बोला, और उसमें ऐसा एलिमेंट डाल दिया जो हार्ड है, जिसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो क्या हो गया? वो ग्रेडेशन हो गया. वो उसको क्या करे? फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो कल से मैं शुरू करूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसको आगे डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड टू सी यू नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. ठीक है.